आए हुए मेरे श्रोतागण सबको मेरा सादर प्रणाम। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं और जो लोग नहीं भी आए, जो मेरी बात सुन सकते हैं या जिन तक बात पहुंच सकती है, उन सब लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है कि हम जिस भी विषय पर बात करते हैं, अपनी ज्ञान की चर्चा में जिन विषयों पर हम बात करते हैं, तो ये आशा करते हैं कि आप लोग उस ज्ञान की चर्चा को एक बार फिर से जरूर सुने और मनन करें। और हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब आप लोग एकांत में हमारे बताई हुई ज्ञान की बातों को एकांत में सुनेंगे, मनन करेंगे, तभी आप जान पाएंगे ये सही है, गलत है और इसे जीवन में अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए हम ज्ञान की चर्चा लगातार आयोजित करते आए, आयोजित करते रहेंगे और हर दिन एक नए विषय पर बात भी करेंगे। इसी क्रम में आज जो हमारी ज्ञान की चर्चा है, इसका विषय है कि हमारे हर काम पूर्ण होते होते रुक क्यों जाते हैं। इस जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं और शायद बहुत से लोगों की समस्याएं हैं। एक कॉमन समस्या है कि वो एक ये कहता नजर आता है कि साहब हम बस पूर्ण करने वाले थे, परीक्षा में पास होने वाले थे, पास होते होते 1 नंबर से रह गए। हम दिल्ली पहुंचने वाले थे, बस 1 मिनट ट्रेन छूट गई, नहीं पहुंच जाते। हम बिजनेस सफल होने वाले थे, अचानक हमारी बिजनेस फेल हो गई। तो बस अचानक, बस थोड़ा सा इन जरा जरा सी रुकावटों से लोगों के उद्देश्य फेल हो जाते हैं। ये लोगों का कहना है, आम जनमानस का ये कहना है कि हम सफलता पाते पाते थोड़ी सफलता से दूर थे, हमारा काम बिगड़ गया। किसान कहता है साहब फसल कटने वाली थी, लेकिन बस पानी अगर 1 दिन और रुक जाता तो हम फसल काट लेते, हमारी फसल का नुकसान हो गया। तो ये बस जो होते होते काम रुक जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो अब इस पे हम आज विचार करते हैं कि क्या जो लोग ये कहते हैं कि हमारा काम होते होते रुक गया, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति खुद, या ये समाज, या उसका नसीब, और या अन्य लोग? ये जो किनारे पर आकर व्यक्ति अपनी सफलता से छूट जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, या समाज जिम्मेदार है, या वो लोग जो उन्होंने परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी वो अपना उद्देश्य नहीं पूर्ण कर पाया, या जिसकी ट्रेन छूटी उसका समय जिम्मेदार था, या भीड़ जिम्मेदार थी? कौन जिम्मेदार है? अक्सर लोगों के मन में यह रहता है कि हमारी असफलता के पीछे कोई ना कोई और जिम्मेदार है, चाहे वो नसीब को जिम्मेदार ठहरा दे कि हमारे शायद भाग्य में ऐसा नहीं था इसलिए ऐसा नहीं हुआ, या अगला व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो हम सफल हो जाते। तो या तो भगवान को दोष देता है या दूसरे लोगों को दोष देता है। बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत सारी मेहनत करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, भगवान को ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और समस्त प्रयास करते हैं जो उन्हें सफल होने के लिए करने चाहिए, और फिर भी वो अपनी सफलता से थोड़ी दूर जाके रुक जाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि जो लोग आस्तिक हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, भगवान पूजा करते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता। जो नास्तिक हैं उनके साथ भी होता है, जो आस्तिक है उनके साथ भी होता है, जो सन्यासी उनके साथ भी होता है, गैस जीवन में उनके साथ भी होता है, बच्चे उनके साथ भी होता है, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ। यानी ऐसी समस्या है जो सबके साथ आती है और सब इस विषय में बात करते हैं। तो अब हमें समझना ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। अगर ऊपरी नजर से देखा जाए तो नसीब है, या दूसरे लोग जो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, लेकिन इसका सही से विश्लेषण करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो हमारा मन है, जैसे हम किसी कार्य को करते हैं और वो सफल नहीं होता है, 1 बार सफल नहीं हुआ, 2 बार सफल नहीं हुआ, 3 बार सफल नहीं हुआ, तो क्या होता है? हमारा मन कमजोर पड़ जाता है, हमारा मन टूट जाता है। और जब हमारा मन टूट जाता है तो क्या होता है? हमारी जिंदगी का उद्देश्य बदल जाता है। हमें लगने लगता है ये लक्ष्य हमारे लिए है ही नहीं, हम इसको हासिल ही नहीं कर सकते, ये हमारे नसीब में ही नहीं है। तो टूटा क्या? हमारा मन कमजोर हुआ।
ना परिस्थितियां बदली, ना लक्ष्य बदला। जैसे हम कोई बच्चा 5 बार परीक्षा दे और 4 बार फेल हो जाए, 5वीं बार वो क्या सोचेगा कि यार 4 बार फेल हो गए, तो उसका मन कमजोर हुआ। और मन कमजोर होने से क्या हुआ, उसका लक्ष्य तो वही था जो उसे हासिल करना था, लेकिन वो अपने लक्ष्य से ही भटक गया। कमजोर मन हुआ और भटका वो लक्ष्य से, और दोष किसी और को दे। यानी मन कमजोर होने से अपने लक्ष्य से भटका, यानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन, उसका अपना मन। लेकिन ऐसा आदमी महसूस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये उसकी आदत में आ जाता है, उसका स्वभाव बन जाता है, और इस चीज को जान ही नहीं पाता कि उसके असफलता के पीछे असली कारण क्या है। तो आज इसी को और समझते हैं कि भूल कहां पे होती है। क्या सचमुच ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं, या सही में तुम्हारी किस्मत खराब होती है? इन सारे पहलुओं पर क्रम से विचार करते हैं। अगर कभी भी आप लोग मन में प्रश्न उठा है, तो आज हमारी ज्ञान चर्चा थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन उसको ध्यान से सुनेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे जीवन के अधिकांश कार्य किसी बाहर की शक्ति से नहीं, तुम्हारे अंदर की शक्ति से प्रभावित होते हैं, तो शायद लोगों को जवाब होगा नहीं, हम तो बहुत प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे अंदर की शक्ति से काम कैसे प्रभावित हो रहा है? लोग कहेंगे नहीं। और यहीं पे एक भूल होती है, क्योंकि उस आदत को व्यक्ति आदत नहीं मानता, अपना स्वभाव मान बैठता है, इसीलिए उस कमी को कभी पकड़ ही नहीं पाता पूरे जीवन में। कुछ लोग मेहनत करने के बाद वर्षों तक वहीं खड़े रहते हैं, और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं। लोग वही होते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में वर्षों मेहनत करने के बाद वहीं पे खड़े हैं, और कुछ लोगों ने इतिहास रच दिया। लोग समान थे, परिस्थितियां समान थी, लक्ष्य समान था। भाई अगर 4 लोगों को दिल्ली पहुंचना तो लक्ष्य तो एक ही है, बस से जाना है, बस भी एक ही है, टिकट का पैसा भी वही लगा, परिस्थितियां समान है। कुछ लोग पहुंच पाते हैं, कुछ दिल्ली के पहले लखनऊ से वापस आ जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारे साहब हम तो जाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने मंजूर ही नहीं किया कि हम आगे चले जाएं। तो दोष दूसरे को देते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी आदत की वजह से ऐसे गड़बड़ होता है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने से पहले व्यक्ति को अपनी भूल को समझना होगा, जिस एक भूल के कारण वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। अब उस पहली भूल को समझो जिससे व्यक्ति अपना स्वभाव समझकर जीता है। उस आदत को समझने जिससे व्यक्ति अपना स्वभाव समझकर जीता है। जीवन में अनेक कार्य ऐसे हैं जो पूरे होने से ठीक पहले रुक जाते हैं, और ऐसा होने से क्या होता है, व्यक्ति का धीरे धीरे मन कमजोर होता है। सबसे पहले व्यक्ति का मन बदलता है। जब कोई कार्य पूरा नहीं होता तो उसका मन बदलता है, परिस्थितियां नहीं बदलती, उसका मन बदलता है, स्वयं का मन बदलता है। परिस्थितियां वही रहती है, लक्ष्य वही रहता है, स्वयं का मन बदल जाता है, और धीरे धीरे अपने से कहना शुरू कर देता है अपने आप से कि शायद ये लक्ष्य हमारे लिए नहीं है, शायद हमारे नसीब में नहीं है। और जब ये बार बार ये कहता है तो क्या होता है, उसकी हार प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उसका मन कमजोर होने लगता है। जब मन कमजोर होता है तो उसकी हार अपने आप शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस क्षण व्यक्ति अपने मन के खिलाफ खड़ा होता है, उस क्षण उसके कर्मों की शक्ति अपने आप कमजोर हो जाती है। अगर किसी का मन किसी कार्य को करने को ना कर रहा हो और जबरदस्ती वो करना चाहे, तो उस समय उसके कर्मों की शक्ति अपने आप कमजोर हो जाती है। इसीलिए जो लोग पूरे मन से चाहे पढ़ाई करें, चाहे खेती करें, चाहे बिजनेस करें, जो पूरे मन से करते हैं वो अपने लक्ष्य को जरूर पूर्ण कर लेते हैं। और जो पूरे मन से नहीं करते वो कार्य तो करते हैं, भाई पैदा हुए जीवन में कार्य तो करना पड़ेगा, पेट है कमाना पड़ेगा, घर परिवार है कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग मन से करते हैं वो अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, और जो आधे मन से करते हैं वो मेहनत तो करते हैं, सफल भी नहीं हो पाते, और जीवन में भगवान को दोष देते नजर आते हैं, क्यों? उनका मन कमजोर होता है। और जब मन कमजोर हो जाता है तो कर्म करने की शक्ति कमजोर हो जाती है, और जब कर्म करने की शक्ति कमजोर हो जाती है तो लक्ष्य मिलना तो वैसे भी वो लक्ष्य से भटक गया, और यहीं पर वो अपने काम से कुछ समय पहले रुक जाता है, उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मन कमजोर हो रहा है। संसार की सबसे बड़ी रुकावट इंसान का टूटा हुआ विश्वास होता है। किसी लक्ष्य को अगर व्यक्ति हासिल नहीं कर पा रहा, इसका उसका विश्वास टूट चुका है। अगर विश्वास नहीं टूटे तो क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार आक्रमण किया युद्ध जीतने के लिए, चींटी कितने बार दाना लेके ऊपर चढ़ती, कितनी बार गिरती है, उसे विश्वास होता है हम चढ़ जाएंगे। तो सबसे संसार की सबसे बड़ी कमजोरी, व्यक्ति फेल होता है क्यों? उसका विश्वास टूट जाता है, मन कमजोर हो जाता है, और इसी से अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यानी उसका दुश्मन बाहरी कोई नहीं है, उसका दुश्मन अपना स्वयं का मन है। दूसरे को दोष देने से अच्छा है अपने मन को समझे, अपनी आदत को बदले, मन को मजबूत रखे। सबसे बड़ी दुख की बात है, मनुष्य का विश्वास दूसरे लोग नहीं तोड़ते, स्वयं उसका अपना मन तोड़ता है। जब किसी काम में फेल होता है उसका विश्वास स्वयं टूटता है, यानी उसका दुश्मन कोई और नहीं,
स्वयं वो खुद है। अगर किसी से पहले हम पूछते यही लगता है कि भाई दूसरे लोग दुश्मन है, भगवान ने साथ नहीं दिया, अब इसका क्या रिजल्ट मिला कि उसका मन स्वयं का दुश्मन है, खुद अपने आप को वो नीचे गिरा रहा है, कोई और उसका दुश्मन नहीं है। एक असफलता, दो असफलता, तीन असफलता, चौथी रुकावट। इसके बाद क्या होता है, व्यक्ति जब अगला कार्य करने जाता है तो इन असफलता की नजरों से अगले कार्य को भी देखने लगता है कि यार हम 3 बार असफल हुए, 4 बार असफल हुए, अब क्या हम सफल हो पाएंगे। तो उस असफलता की नजरों से इस नए कार्य को भी देखता है। तो क्या हुआ, जो कार्य विश्वास से शुरू होना चाहिए था वो कार्य संदेह से शुरू हुआ, और जो कार्य संदेह से शुरू होता है वो कभी अपने लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाता। भाई 1 बार 2 बार 3 बार सफल होने से उसको क्या लगने लगा, क्या हम सफल हो पाएंगे। और जो चौथी बार उसने कार्य किया तो उसे लगा कि यार 3 बार फेल हुए, क्या ये कार्य सफल होगा। तो यानी जो कार्य विश्वास से शुरू होना चाहिए वो कार्य अब संदेश से शुरू हुआ, और संदेश से शुरू हुआ कार्य कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब अब उसका फेल होना निश्चित है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर एक बार तुम्हारा कार्य रुक गया तो क्या निश्चित है कि अगली बार भी कार्य रुकेगा। तो ये मन में एक सोच बैठा लेना कि हम 1 बार 2 बार 3 बार फेल हुए, तुम चौथी बार भी फेल हो जाएंगे, ये तो महज एक भ्रम है। ऐसा तो नहीं कि 1 बार फेल हुए दोबारा फेल हो जाओगे, लेकिन ये भ्रम, ये शंका उसको हर बार आगे फेल करती रहेगी अगर वो अपने मन में शंका लेके आगे बढ़ेगा। यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम होता है कि हम 3 बार फेल हुए तो चौथी बार भी फेल हो जाएंगे, और भ्रम कभी सत्य नहीं होता। ये मन का भ्रम है, क्योंकि होने लगता है कि हम इतनी बार फेल हो तब भी बार फेल हो जाएंगे, और शंका के साथ कार्य शुरू करता है, और जब शंका के साथ तो फेल तो अपने आप हो जाएगा। यानी ये मन का भ्रम उसे अगली बार भी फेल कर देगा, जबकि भ्रम कभी सत्य नहीं होता, भ्रम भ्रम होता है। भय केवल वो कहानी है जो मन भविष्य के बारे में लिख देता है। भय केवल एक कहानी है जो मन क्या करता है, भविष्य के बारे में लिख देता है, या भविष्य में ऐसा न हो जाए, भविष्य में ऐसा न हो जाए। तो मन केवल भविष्य के बारे में कहानी लिख देता है, भय की कहानी। और इसीलिए जब कोई नया अवसर आता है व्यक्ति के सामने तो उसको भी वो हासिल नहीं कर पाता, वो भी अवसर उसके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि उसके मन में तो भ्रम की स्थिति है, वो संदेह में जी रहा है। कैसे नए अवसर को प्राप्त करेगा, कि उसके मन में संदेह है, उसका मन संशय में है। यही वह पहली भूल है जो व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यही पहली भूल है जो व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। यानी समझो, दुश्मन कोई और नहीं, वो स्वयं है, अपने आप का दुश्मन स्वयं है, अपने कार्यों को रोकने का जिम्मेदार वो खुद है। कैसे, मन टूटता गया, मन टूटता गया, अविश्वास बढ़ता गया, संशय पैदा होता गया। संशय पैदा होने से वो कभी किसी अच्छे लक्ष्य को भी हासिल करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि हर बार वो पिछली बातों से सीख के उसे यही लगा कि हम कर नहीं पाएंगे, और अविश्वास सा जब कार्य शुरू किया जाए तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मन से शुरू हुआ, प्रगति को रोक दिया। ये पहला कारण है जिसको आदमी अपने स्वभाव में ढाल लिया है। व्यक्ति ने, हर व्यक्ति ने स्वभाव में डाल लिया है। कोई कार्य पूर्ण नहीं होता, दोष दूसरे को देना, दोष भगवान को देना, अपने आप को नहीं दोष देता व्यक्ति। जब अपने आप को दोष देगा तो अपने को मजबूत करेगा, मजबूत करेगा, काम पूर्ण करेगा, मन मजबूत करे, मन स्थिर करे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, हर एक नया अवसर नया मौका देता है। चाहे इतनी बार फेल हो, हर बार एक नई एनर्जी के साथ, पूरे विश्वास के साथ काम करो, सफल हो जाओगे। अब सोचने वाली बात है कि यदि भय ही केवल कारण होता व्यक्ति के फेल होने का, कि चलो उसके मन में भय आ गया इसलिए फेल हो गया, संशय आ गया फेल हो गया, तो बहुत से ऐसे व्यक्ति बहुत निडर हैं जो कभी डरते ही नहीं, जिन्हें डर जिनके मन में आया ही नहीं कभी, तो फिर वो क्यों फेल हो जाते हैं। भाई भय अगर फेल होने का कारण होता तो फिर निडर लोग क्यों फेल होते हैं। भाई सवाल यहां ये खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, तो फिर विश्वास होने के बाद भी कई लोगों के कार्य पूर्ण नहीं होते। कुछ लोग बहुत विश्वास करते हैं कि हमें कार्य कर लेंगे, कभी अविश्वास करते ही नहीं, फिर भी उनके कार्य पूर्ण नहीं होते। ऐसा क्यों। यही वह रहस्य जो अब हम आगे इस पे बात करने जा रहे हैं, कि बहुत लोग निडर होते हैं फिर भी वो फेल हो जाते हैं। जब इसे समझ लोगे तो जो देरी हो रही है इसे दुर्भाग्य नहीं कहोगे, भगवान की योजना कहोगे। जब इस सत्य को समझ लोगे कि बहुत लोग निडर होते हैं फिर भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, तो जो भी व्यक्ति के कार्य में देरी होती है, रुकावटें आती हैं, ये दुर्भाग्य नहीं होती, ये भगवान की योजना का हिस्सा होती हैं। जैसे अच्छा, मनुष्य को क्या देखता है कि हमारा कार्य रुक गया। मनुष्य को ये देखता है कि यार हम ये कार्य करना, जैसे आज हम सोचें कि हम ये कार्य कर डालें। जैसे एक किसान है, सोचता है हम खेत काट डालें, बरसात हो गई, उसका खेत कटना रुक गया, उसे क्या लगा कि यार हमारा काम रुक गया। तो व्यक्ति को जब कोई कार्य करने जाता है, कार्य पूर्ण नहीं होता, तो उसे लगता है कि हमारा कार्य रुक गया। बस वो इतने देख पाता है, वो ये नहीं देख पाता कि कार्य रुकने के पीछे कारण क्या था, योजना क्या थी।
जैसे कोई अयोग्य व्यक्ति को कोई, मान लो एक ऐसे व्यक्ति उसके पास 100 रुपए की क्षमता हो, उसे 1 अरब रुपए मिल जाए, अचानक मिल जाए, वो क्या करेगा? वो रुपए से, वो उन रुपयों से जीवन में प्रगति नहीं करेगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? वो उसके लिए तैयार नहीं था। तो हर व्यक्ति, हर चीज तुरंत होने से जरूरी नहीं कि उसका लक्ष्य पूर्ण हो जाए, हो सकता है उसके विनाश का कारण बन जाए। तो भगवान क्या करते हैं, हर व्यक्ति को पहले तैयार करते हैं उस लक्ष्य के लिए, उस लक्ष्य को साध तो पाए, तब उसको उसका रिजल्ट देते हैं। तो जब कार्य में देरी होती है, व्यक्ति कहता है कि हमारा कार्य रुक गया, और यहीं से वो परेशान हो जाता है, उसका धैर्य टूटने लगता है। वो ये भूल जाता है कि हो सकता है ईश्वर की योजना का हिस्सा हो, अगर हमारा कार्य अभी नहीं पूर्ण हो रहा तो थोड़ी देर बाद पूर्ण होगा, कुछ समय बाद पूर्ण होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि हम कार्य करना छोड़ दें। ये भगवान की योजना का हिस्सा भी तो हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को तो ये दिखता है कि बस अभी हो जाए, और अगर नहीं हो रहा तो हमारा नसीब खराब है, हम इसके योग्य नहीं, बस उसका मन हटने लगा, वो धैर्य नहीं रखना चाहता, और हो सकता है योजना, ईश्वर की योजना के हिस्से हो। जैसे एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसको पहले ठोकता है, पीटता है, घुमाता है, फिर अग्नि में पकाता है। अगर मिट्टी बोल पाती तो क्या कहती, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमको ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। तो मिट्टी भी तो यही कहती, भाई इंसान के पास मुंह है वो शिकायत कर सकता है तो शिकायत करता है, मिट्टी के पास मुंह नहीं, शिकायत नहीं करती। लेकिन होता तो वही व्यवहार मिट्टी के साथ भी है, ठोका जाता है, घुमाया जाता है, पकाया जाता है, तब घड़ा बनता है। अगर मिट्टी को अग्नि में न पकाया जाता तो क्या घड़ा बनती? नहीं बनती। यानी उसको इंतजार भी करना पड़ा, परीक्षाओं से गुजरना भी पड़ा, और तब वो बन के घड़ा तैयार हुआ। इसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में भगवान क्या करते हैं, उसको पहले परखते हैं, तराशते हैं, और जो उस योग्य होता है तो उसको वो लक्ष्य देते हैं। लेकिन व्यक्ति इस रुकावट को अपना दुर्भाग्य समझ लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है कि जिस कार्य के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है, उस कार्य के लिए पहले वो तुम्हें तराशेंगे, परखेंगे, फिर तुम्हारा वो कार्य पूर्ण करेंगे। इसको दुर्भाग्य न समझो, जो लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं। लेकिन मनुष्य तैयारी को रुकावट समझ लेता है। इस तैयारी को, जो ईश्वर की योजना है, इसको रुकावट समझ लेता है, और रुकावट से मन अधीर हो जाता है। और जब मन अधीर हो जाता है तो सही निर्णय मन नहीं ले पाता। यानी भगवान ने जो अपनी योजना बनाई, उस योजना से वो कार्य कर रहे हैं, उसी योजना से सब कार्य पूरे हो रहे हैं, उसको व्यक्ति ने रुकावट समझा, और रुकावट होने से उसका मन अधीर हो गया। उसे लगा अरे बड़ा समय लग रहा है, छोड़ो इस कार्य, छोड़ो दूसरा कार्य करते हैं। अधीरता, मन अधीर हो गया, और अधीर मन जब हो गया तो उसका जो है तो सही निर्णय नहीं ले पाता। अधीर मन कभी सही निर्णय नहीं ले पाता। जिस फल को पकने में जितना समय लगता है वो फल उतना ही मीठा होता है। तो भगवान की भी योजनाओं को समझने की जरूरत है, मन अधीर करने की जरूरत नहीं है। और जब मन अधीर नहीं होगा तो निर्णय सही होंगे, और व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इंतजार करना पड़ता है, वो लक्ष्य जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। जैसे एक लड़का जो पढ़ाई परीक्षा की तैयारी करता है, एक से पढ़ना शुरू करता है, वो जब डॉक्टर इंजीनियर बन के निकलता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। क्यों? इसमें उसने इतने साल मेहनत करी है। तो इसलिए भाई उसमें भी समय लगता है, बच्चा भी 9 महीने बाद पैदा होता है। अब इसलिए मन को अधीन न करे व्यक्ति, अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए उसको पूर्ण करे। तो क्या हुआ, मन की कहानी वहां थी पहले नंबर पे, अब ये धैर्य की कहानी थी। मन अधीर हुआ, अधीर मन ने सही निर्णय नहीं लिया, और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक गया। भगवान की योजनाओं को उसने नहीं समझा। लेकिन यहां भी एक प्रश्न उठता है, अगर हर रुकावट तैयारी ही होती, हर रुकावट या तैयारी होती, तो कुछ लोग वर्षों तक एक जगह खड़े रहते हैं, वर्षों तक एक जगह खड़े रहते हैं। कुछ लोग तो चलो रुकावट थी, भगवान की योजना थी, और कुछ समय बाद रुकावट दूर हुई और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। लेकिन कुछ लोग वर्षों तक खड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर रुकावट तैयारी नहीं है। क्या उनके जीवन में कभी कुछ नहीं बदलता? क्या ईश्वर उन्हें भूल जाते हैं? क्या चक्कर है कि रुकावट से कुछ लोग तो चलो कुछ समय बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए, लेकिन कुछ लोग कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसका मतलब रुकावट ईश्वर की योजना है। अगर ईश्वर की योजना होती तो समय बाद खत्म हो जाती। हो सकता, इसका मतलब क्या है कि कुछ तो ईश्वर की योजनाएं होती हैं, ईश्वर किसी को भी भूलते नहीं, किसी को कभी नहीं भूलते। इसका मतलब क्या है कि कुछ और भी कारण है, कुछ और कारण जो हम लोग इसे अभी नहीं समझे हैं, कुछ और कारण जिसे हम अभी नहीं समझे हैं, और इसी कारणों को समझेंगे। और जब समझेंगे तो हमारे भी सोचने का नजरिया और लक्ष्य प्राप्त के नजरिए में परिवर्तन आएगा। अब उस कारण को सुनते जो बाहर से बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन है बहुत मजबूत कारण। अब क्या होता है,
जब कोई कार्य तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, जब कोई कार्य इच्छा के अनुसार नहीं होता, सबसे पहले क्या टूटता है? व्यक्ति का धैर्य टूटता है। लक्ष्य नहीं बदलता, परिस्थितियां नहीं बदलती। जब कोई कार्य व्यक्ति की इच्छा अनुसार नहीं हो, सबसे पहले उसका धैर्य टूट जाता है। और जब धैर्य टूट जाता है तो निर्णय बदलने लगते हैं, और जब निर्णय बदलने लगते हैं तो लक्ष्य बदलने लगता है। अंत में मनुष्य स्वयं बदल जाता है। जैसे हम किसी कार्य को सोचेंगे, कार्य हमारा इतने समय में पूर्ण हो जाए, और वो कार्य उतने समय में नहीं पूर्ण हो रहा, तो हमारा सबसे धैर्य टूटेगा। और धैर्य टूटेगा तो क्या होगा? हमारा निर्णय बदलेगा, और निर्णय बदलेगा तो लक्ष्य बदलेगा, और जब लक्ष्य बदल गया तो मनुष्य बदल गया। हम जिस काम को शुरू किए थे वो काम तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी धैर्य से, पहले मन से, फिर दूसरा ईश्वर की योजनाओं को न समझने से, और अब धैर्य से, धैर्य न रखने से हमारे हम ही बदल गए, लक्ष्य बदल गए, तो काम तो अपने आप रुक गया। पता चला हमने 100 किलोमीटर यात्रा 90 किलोमीटर तो पूरी कर ली, और बाद में 10 किलोमीटर में हम हताश हो गए और लौट आए। तो जो 90 गए, 90 आए, 180 बेकार चला गया। और 100 में जाके अपने उद्देश्य को पूर्ण कर लेते तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती, आत्मविश्वास जगता, हम उससे भी चले गए। इसका मतलब क्या है? हमें धैर्य रखना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। जिस कार्य को करने को सोचा है वो कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। समय लग सकता है, पूर्ण जरूर होगा। सब लोगों ने देखा होगा कि जब पानी का बहाव होता है, अगर उसके सामने एक पर्वत आ जाए, मान लो नदी का बहाव जा रहा है और पर्वत आ जाए, तो नदी क्या करती है? क्या उस लक्ष्य को छोड़ देती है? समुद्र में नहीं आती? ऐसा तो नहीं होता। नदी का पानी जाएगा तो समुद्र में ही, भले पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, पर्वत आ जाए, चाहे जो कुछ आ जाए, वो समुद्र में ही जाएगी। बस क्या होता, अपनी दिशाएं बदल लेती, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं बदलती कभी। और एक दिन वही कोमल जल उन चट्टानों को काट देता है। यानी नदी ने धैर्य रखा, अपना धैर्य नहीं खोया, और समुद्र में मिल गई। चट्टान को भी काटा लेकिन समुद्र में ही मिली, यानी उसने लक्ष्य को अपने कभी नहीं छोड़ा, और लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन मनुष्य पहली चट्टान देखकर टूट जाता है, भाग आता है पीछे को, अरे बड़ा चट्टान है, हमारे बस में नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। वो पहले ही टूट जाता है, वो धैर्य रख ही नहीं पाता, और सोचने लगता है कि शायद ये मेरे बस में नहीं है, शायद ये मेरे नसीब में नहीं है। और शायद यही वो पहला क्षण है जब अपने लक्ष्य से नहीं, अपने धैर्य से हार जाता है। लक्ष्य से नहीं हारता व्यक्ति, लक्ष्य से नहीं हारता, धैर्य से हार जाता है। जब उसने पहले ही मान लिया, पहली रुकावट देख के हम इसको नहीं पूरा कर सकते, तो लक्ष्य से तो हारा नहीं, लक्ष्य तो उसका सामने था, लेकिन अपने धैर्य से हार गया। पहले मन से हारा, फिर भगवान की योजना को न समझ के हारा, और अब धैर्य से हारा। याद रखो, रुकावट कभी तुम्हारी शक्ति की परीक्षा नहीं लेती, रुकावटें सदैव धैर्य की परीक्षा लेती हैं। तुम्हारे जीवन के मार्ग में, प्रगति में जितनी रुकावटें आती हैं, तुम्हारी ताकत की परीक्षा नहीं लेती, ये तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। तुम कितने धैर्यवान हो। अगर अच्छे से धैर्य रख सकते हो तो रुकावटें हट जाएंगी, तुम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। अगर तुमने धैर्य छोड़ दिया तो रुकावटें बनी रहेंगी, तुम वापस आ जाओगे। चाहे जो कार्य करो, हर काम में रुकावटें हैं, तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। यानी व्यक्ति अपनी हार का स्वयं जिम्मेदार है, चाहे मन बदलने से हो, चाहे धैर्य टूटने से हो, और चाहे ईश्वर की योजनाओं को न समझने से हो। यानी दुश्मन दूसरा नहीं, व्यक्ति स्वयं अपने आप में है, अपनी आदतों से हारता है, कोई और उसे नहीं हराता। जिसके पास धैर्य होता है उसे समय भी नहीं रोक पाता। अगर धैर्य रहे तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेगा, बशर्ते वो धैर्य बनाए रखे। लेकिन जिसके पास अधीरता है, जिसका मन अधीर है, धैर्य नहीं रख सकता, वो बिना किसी शत्रु के भी हार जाएगा, क्योंकि वो अधीर है, बिना शत्रु के हार गया। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी कठिनाइयों से एक लक्ष्य को हासिल करने जाते हैं, एक इतिहास बन जाता है और दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसने धैर्य नहीं रखा। वो इतिहास कहां बनेगा? और जिसने धैर्य रखा वो इतिहास बन गया। जबकि परिस्थितियां एक थी, लक्ष्य एक थी, कठिनाइयां एक थी, बस धैर्य का खेल हुआ। अंतर परिस्थितियों में नहीं था, लक्ष्य में भी नहीं था, केवल अंतर था धैर्य में। लेकिन अब सवाल ये आता है कि धैर्य रखना इतना सरल है? धैर्य रखना भी तो इतना सरल नहीं है। क्यों? धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु तो तुलना है। धैर्य व्यक्ति रख ले, लेकिन धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तुलना। वो ये देखता है कि यार एक व्यक्ति हमसे कम मेहनत करता है, वो सफल हो गया, हम इतनी मेहनत करते हैं, नहीं सफल होते। एक लड़का इतना कम पढ़ के पास हो गया, हम इतना पढ़ के फेल हो गए। बस जब ये तुलना मन में आने लगती है तो क्या करता है? वो अपने कर्म को भूल जाता है, वो तुलना में पड़ जाता है, अपना कर्म भूल जाता है। और जब कर्म भूल गया तो देश तो वैसे हासिल नहीं हुआ। यानी धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तुलना। इसलिए किसी व्यक्ति को किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति, हर संरचना जो ईश्वर ने बनाई अपने आप में अद्भुत है, उसको किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। और जब व्यक्ति तुलना करने लगता है तो अपने लक्ष्य को भूल जाता है, अपने कर्म भूल जाता है, और वो फेल हो जाता है। यानी धैर्य रखे तो रखे, तो तुलना में पड़ गया, और जब तुलना में पड़ गया तो अपना कर्म भूल गया। तो धैर्य का सबसे बड़ा शत्रु है तुलना।
जो व्यक्ति तुलना करने लगता है इसलिए कि यार वो इतने कम समय में इतना पड़ गया, इतने कम समय में इतना कमा लिया, हम इतना नहीं कमा पाए, बस इस तुलना में वो अपना धैर्य खो देता है। और जब धैर्य खो देता है तो अपने कर्म भूल जाता है, तो लक्ष्य प्राप्ति तो असंभव हो गई। जिस समय व्यक्ति अपने जीवन की तुलना दूसरे के जीवन से करने लगता है उस समय अपने जीवन की यात्रा को खुद ही भूल जाता है। भाई जैसे व्यक्ति देखने लगे सामने वाला दौड़ा चला जा रहा है, हम नहीं दौड़ पा रहे, तो अपनी दौड़ तो भूला जाएगा, दूसरे को देखता रह जाएगा। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन की यात्रा की तुलना दूसरे जीवन की यात्रा से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने कर्मों से हटकर दूसरे के परिणाम पर टिक जाता है। जाके जब तुम तुलना करने लगते हो तो तुम्हारा धीरे धीरे ध्यान अपने कर्मों से हटकर दूसरों के परिणाम पर टिक जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारा कार्य रुकना प्रारंभ हो जाता है। तो आज हमने 3 कारण बताए, मन, ईश्वर की योजना और धैर्य, जिसकी वजह से व्यक्ति का कार्य रुकता है। तो मित्रों, अभी आगे की कड़ी में हम जो भी अभी मन में संशय, बहुत सारे संशय हैं जो बचे हुए हैं, उनको भी आगे कड़ियों में हम खत्म करेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस विषय को आप लोग एक बार फिर से सुने, और जब फिर से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो जीवन में इतना बदलाव आएगा कि इसके बाद व्यक्ति कुछ और ही हो जाएगा। जो आज उसकी सोच है दूसरे को दोष देना, दूसरे की कमी बताना कि उसकी वजह से हम सफल नहीं हुए, कि वो सब छोड़ देगा, अपने आप को बदलेगा, अपने जीवन में सफल होगा, प्रगति करेगा। तो मित्रों, आज इसी उम्मीद के साथ हम ज्ञान चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर अगली कड़ी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर आगे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय